नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका शालिनी आरएस टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। हाउ विल यू बिकम रिच? आई गेस दिस इज़ द मोस्ट फेवरेट, सेकेंड फेवरेट टॉपिक, जिसके बारे में हर कोई आजकल आजकल क्या मतलब हमेशा से सोचता आ रहा है कि हम रिच कैसे बन सकते हैं, हम वेल्दी कैसे बन सकते हैं, ऐसा क्या करें, ऐसा कौन सा काम करें, या किस तरीके की गाइडलाइंस हमें मिल जाएं, कुछ ऐसा क्लू हमें मिल जाए जो हम करें जिससे कि हम रिच हो जाएं, अपनी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को अचीव करें, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करें। सो आई गेस दिस इज़ एवरीबडी इज़ लुकिंग फॉर दिस, राइट? हम लोग सब मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, बट हम लोग उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाते या उस सक्सेस को अटेन नहीं कर पाते हैं जो सक्सेस हम डिज़र्व करते हैं या हम चाहते हैं कि हमें मिले। तो हम ऐसा क्या करें, इसी बारे में जानने के लिए मैं ये रीडिंग लेकर आई हूँ आप सबके सामने। ये पिकअप पाइल रीडिंग है, इसमें 4 ऑप्शंस हैं। ये चारों कॉइन्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट कॉइन्स मैंने यहाँ पर डाले हैं इमेजेस के तौर पे। तो इसमें से अगर आपको समझ में आता है तो आप इसके थ्रू भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप हाईली कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसी एनर्जी आई कि आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, आपको समझ में नहीं बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपके सामने एक और ऑप्शन मैं रखूँगी अभी जस्ट आफ्टर द प्रेयर, जिसमें आप टैरो डेक को सिलेक्ट करके उस रीडिंग को देख सकते हैं। आई गेस वो आपके लिए इजी होगा। फिर भी मैंने ऑप्शंस के तौर पे कॉइन्स रखे हैं। अगर आप उससे सिलेक्ट कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आप उससे सिलेक्ट नहीं कर पाते हैं तो आप टैरो डेक का जो कवर है उससे भी आप सिलेक्ट कर पाएंगे। बट उससे पहले हम डेफिनेटली प्रेयर करेंगे। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़रों के सामने आएगी डेफिनेटली मैसेजेस आपसे रिलेट करेंगे। सो बहुत ध्यान से अपनी फाइल को सिलेक्ट करिएगा सो दैट आपको क्लियर एंड सॉर्टेड मैसेजेस मिलें। पर्सनल पेड रीडिंग्स आर ओपन, उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन्ड हैं। मेरा एक रूल है, इस चैनल पर मैं डेली फ्री सेशन के लिए आती हूँ, फ्री लाइव सेशन, और उस लाइव सेशन में जो भी आपके क्वेश्चन होते हैं, 1 क्वेश्चन पर डे आप फ्री में पूछ सकते हैं, और मेरे जो इष्ट हैं उनसे मैं आंसर लेकर आपको देती हूँ। आई एम जस्ट अ चैनल, वो आंसर आपको मिलता है। अगर आपको एक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछने हों तो आप सुपर चैट या फिर जी पे या डिफरेंट अदर ऑप्शंस हैं, उसके थ्रू आप पेमेंट करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो विदाउट फर्दर अडू, let's pray together in the lotus feet of divine, and let's ask, how can we become rich? Angels, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, my ascendant masters, all my divine gods and goddesses, the universe, and the Supreme Father, Huzur Radha Swa Ami Dayal, I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, please forgive me for all the sins that I've done,
in my past lives and in my present life till now, just as you forgive those who sin against you. Please do not bring me to the test, but deliver me from evil. Radha Swami, Radha Swami, Radha Swami. ओके, सो अब मैं आपको वो 4 टैरो डेक्स दिखाने जा रही हूँ, जिसको सिलेक्ट करके आप अपनी पाइल चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो ये है पाइल नंबर 1। अगर आपको ये कार्ड का कवर अच्छा लगता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है, तो ये है पाइल नंबर 1। इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं और अपनी पाइल देख सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से दिख रहा है। पाइल नंबर 1, ठीक है। ओके, ये है पाइल नंबर 2। ओके, ये है पाइल नंबर 3। इस पे कैट बनी हुई है। पाइल नंबर 3। ओके, और ये है पाइल नंबर 4। सो आई होप आपने सेलेक्ट कर लिया होगा। हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। इनको मैं साइड में रख देती हूँ। दिस इज पाइल नंबर 1, ठीक है। मालिक प्लीज़ गाइड करें। जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, उनके लिए मुझे एक थीम कार्ड दे दीजिए प्लीज़। जस्ट 1 थीम कार्ड, थैंक यू। हाउ कैन दे बिकम रिच फॉर पाइल नंबर 1? थैंक यू। फॉर पाइल नंबर 1, फॉर पाइल नंबर 1, फॉर पाइल नंबर 1, फॉर पाइल नंबर 1। मुझे एक थीम कार्ड चाहिए फॉर पाइल नंबर 1, फॉर पाइल नंबर 1। आई जस्ट वांट 1 कार्ड मालिक, थैंक यू। जस्ट 1 कार्ड, थैंक यू, थैंक यू सो मच। सो ये आ गया आपका पाइल नंबर 1 का थीम कार्ड। ओके, 5 ऑफ कप्स,
आई होप आपको कार्ड दिख रहा है। 5 ऑफ कप्स। ओके, सो पाइल नंबर 1 के लिए जो पहला मैसेज है, एज पर देयर थीम कार्ड, आई होप आपको दिख रहा है। मैं थोड़ा सा और क्लोज कर देती हूँ इसको। क्लोज कर दूंगी तो दिखेगा नहीं ज़्यादा। ठीक है। सो एज पर पाइल नंबर 1 थीम कार्ड, आपका जो करियर होना चाहिए, जिस करियर में आपको होना चाहिए, वो ऐसा करियर होना चाहिए जिससे आप लोगों का स्पेशली इमोशनल दुख दूर कर सकें। आपका जो प्रोफेशन होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जिसमें आप लोगों का दुख, इमोशनल स्पेसिफाई कर रही हूँ मैं, इमोशनल दुख दूर कर सकें। ठीक है, ये आपका थीम है। अब इसमें बहुत सारे प्रोफेशन आ जाते हैं, तो हम एक एक करके उनकी चर्चा करेंगे। बट अभी जो आपका जो मेन पाइल नंबर 1 का थीम है, वो थीम ये है कि आपका करियर या बिजनेस जो भी आप करें वो ऐसा होना चाहिए जिससे लोगों का इमोशनल दुख बहुत तरह के होते हैं, इमोशनल दुख दूर हो जाए। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया है। आगे चलते हैं। मालिक फॉर पाइल नंबर 1 प्लीज़ मुझे गाइड करें। ऐसे कौन कौन से प्रोफेशन में पाइल नंबर 1 को जाना चाहिए सो दैट वो अपने थीम को अचीव कर सकें, या फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को अचीव कर सकें, या फिर रिच बन सकें। थैंक यू फॉर पाइल नंबर 1। अगर आपसे थीम रिलेट नहीं कर रहा है तो आपने गलत पाइल सेलेक्ट कर ली है, प्लीज़ उस पाइल से बाहर आ जाएं। अगर ये थीम आपसे रिलेट नहीं कर रहा तो बाहर आ जाइएगा, दूसरी पाइल सेलेक्ट करिएगा। थैंक यू फॉर पाइल नंबर 1। Any other messages for pile number 1? Okay. Any other messages for pile number 1? थैंक यू। सो आपके लिए ये 4 ऑप्शंस निकल कर आए हैं। फर्स्ट ऑप्शन 6 ऑफ वॉन्ड्स विद द वर्ल्ड। आई होप आपको दिख रहा है, 6 ऑफ वॉन्ड्स विद द वर्ल्ड। सो पहला जो मुझे ऑप्शन आपके लिए नज़र आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, आपको ट्रैवलिंग, टूरिज़्म, सोशल मीडिया,
ट्रैवल, टूरिज़्म, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन, कोई भी कम्युनिकेशन फील्ड, ट्रैवल, टूरिज़्म, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम करना चाहिए। अगर आप इस काम को करेंगे तो डेफिनेटली आप सक्सेस अचीव करेंगे। हम टाइम फ्रेम भी देख लेंगे, अगर मालिक ने गाइड किया कि टाइम फ्रेम भी बता दो कि कब तक आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अचीव कर लेंगे, तो मैं कोशिश करूँगी कि वो भी आपको बता सकूँ। इससे रिलेटेड आप कुछ करेंगे तो आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। तो फर्स्ट तो ये आया है। सेकंड, सेकंड है, अगर आप किसी भी तरीके का ऑर्गेनिक फार्मिंग मेडिसिनल प्लांट्स या हर्बल कुछ करते हैं, कुछ हर्बल हो सकता है, मेडिसिनल हो सकता है, पोल्ट्री फार्मिंग, डेयरी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स, बाय प्रोडक्ट्स, फ्लोरिस्ट, डेकोरेशन, इंटीरियर डेकोरेशन, इंटीरियर नहीं, एक्सटीरियर डेकोरेशन, बाहर का डेकोर, समथिंग लाइक इवेंट मैनेजमेंट काइंड ऑफ अ थिंग, ऐसा कुछ, होम DIY टाइप का कुछ, जूट से रिलेटेड, हैंड बैग, पेपर बैग्स, पेपर तो नहीं, जो ये पेपर होता है ना, ये वाला, हाँ पेपर, क्या बोलते हैं उसको, आई एम नॉट गेटिंग द राइट वर्ड, जूट तो मुझे याद आ गया, जूट बैग्स हो सकते हैं, जूट की इंडस्ट्री में आप जा सकते हैं, जूट से रिलेटेड कुछ बनाना, बैम्बू से रिलेटेड कुछ बनाना, मतलब उस इंडस्ट्री में आप जा सकते हैं, बैम्बू से रिलेटेड कुछ, फ्लोरिस्ट, फार्मिंग, डेयरी इंडस्ट्री में जो भी चीज़ें होती हैं उससे रिलेटेड कुछ भी, या आपका खुद का फार्म है, एनिमल्स से रिलेटेड कुछ, जैसे मैंने अभी ये बताया आपको, काऊ का हो गया, बफेलो का हो गया, गोट हो गया, शीप हो गया, इससे रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ में कुछ करना, हैन हो गया, इससे रिलेटेड कुछ भी करना, मेडिसिनल प्लांट्स की इंडस्ट्री, मेडिसिनल जो जैसे यूकलिप्टस ऑयल वगैरह होता है ना, यूकलिप्टस पेड़ मेडिसिनल होता है, इस टाइप के जो मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं जिनसे कि कुछ एक्सट्रैक्ट करके कुछ बनाया जाता है, मेडिसन हो सकता है, कोई आयुर्वेदा में हो सकता है, कुछ कुछ ऐसा, उसमें आप जा सकते हैं। क्लॉथ इंडस्ट्री, कॉटन क्लॉथ इंडस्ट्री,
सिल्क इंडस्ट्री, उसमें आप जा सकते हैं। ये जो भी कपड़े से रिलेटेड है, मतलब गारमेंट से रिलेटेड कोई भी जो नेचुरल हैं, फॉर एग्जांपल सिल्क इज़ नेचुरल, कॉटन इज़ नेचुरल, जूट इज़ नेचुरल, इस टाइप के जो है ना, जो नेचुरल चीज़ों से मिल के बनता है कपड़ा। आजकल आर्टिफिशियल भी आता है, बट आर्टिफिशियल वाली इंडस्ट्री में नहीं जाना है, नेचुरल वाली में जाना है। इसलिए मैं बार बार नेचुरल 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 बात कर रही हूँ आपसे। तो नेचुरल चीज़ें, इवेंट में भी जो डेकोर करना है आपको, वो नेचुरल फ्लावर्स लगाने हैं, रियल रियल फ्लावर्स, आर्टिफिशियल नहीं, रियल। बास्केट बनानी है तो वो रियल जूट या बैम्बू से बास्केट, बैम्बू फर्नीचर, उस टाइप का जो फर्नीचर होता है ना, उस टाइप का कुछ। तो इस टाइप की कोई इंडस्ट्री में आप जा सकते हैं। ये एनर्जी आ रही है। इस टाइप की इंडस्ट्री में आप किसी भी लेवल पर जा सकते हैं, मतलब कोई भी इंडस्ट्री हो, मतलब इंडस्ट्री मैंने बता दी है, बट इसमें आप किसी भी लेवल पर जा सकते हैं। डिपार्टमेंट, मेरा मतलब है डिपार्टमेंट से, किसी भी डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। थर्ड, अच्छा मैं ये भी बताती चलूँ आपको कि ये इस पर्सपेक्टिव से कैसे रिलेटेड है, ये भी बताती चलती हूँ साथ ही साथ। आपका थीम कार्ड आया है किसी भी जने के दुखों को दूर करना, इमोशनल कोई तकलीफ़ है उसको दूर करना, ठीक है। अगर आप ट्रैवल या टूरिज़्म में जाते हैं तो कोई पर्सन, सपोजिंग फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई पर्सन ने कोई पैकेज लिया, कोई टूर प्लान बनाया कहीं जाने का अपनी फैमिली के साथ, तो उसके इमोशंस कैसे हो जाएंगे वहाँ जाकर, वो खुशी का अनुभव करेगा। तो ये डेफिनेटली आपका पर्पस सर्व हो रहा है। फिर मैंने बताया था ट्रैवल टूरिज़्म, थर्ड मैंने बताया था थर्ड मैंने क्या बताया था, सोशल मीडिया। हाँ, तो जब हम कोई भी चीज़ सोशल मीडिया पे देखते हैं, सपोज़ टीवी पे मैं कोई सीरियल देख रही हूँ, या मैं गाने सुन रही हूँ, या मैं मूवी जा रही हूँ, या मैं कुछ रील्स देख रही हूँ, या मैं कुछ भजन सुन रही हूँ, या कुछ भी कर रही हूँ, तो मेरा मूड ठीक हो रहा है, तो उससे भी बाहर, उससे वो भी पर्पस सर्व हो रहा है। फिर कम्युनिकेशन, यू कैन बिकम अ हीलर, मोटिवेशनल स्पीकर, ठीक है, तो भी मूड सही हो जाएगा। कॉमेडियन, ये जो शोज़ आते हैं ना, कॉमेडी शोज़ आते हैं टीवी पे बहुत सारे, उससे मूड हल्का हो जाता है, लाइट हो जाता है। तो अगेन दैट मिमिक्री, ये वो ऐसे कई सारी शोज़ वगैरह ये सब चलते हैं ना, तो इससे आपका मूड ठीक हो गया, ठीक है। तो ये पर्पस सॉल्व हो गया। सेकंड मैंने बताया आपको, इंडस्ट्री जो है कोई भी ऐसी चीज़ जो नेचर से रिलेटेड है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कपड़ा, इंसान के पास जो बेसिक नेसेसिटी है वो क्या है, रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है। अगर उसको डेली दूध मिलेगा तो उसकी हेल्थ इम्प्रूव होएगी। वो बात मैं नहीं कर रही हूँ कि एडल्ट्रेटेड मिल रहा है कि कैसा मिल रहा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, सब्जी खाना, अनाज, तो ये पर्पस सर्व हो रहा है। जिसका पेट शांत होगा वो अपने आप ही शांत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें वाटर भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, वाटर इंडस्ट्री, ठीक है। पानी पी के तो वैसे ही भूख शांत हो जाती, मतलब भूख, पानी इज़ समथिंग लाइक 70-80% तो हमारी बॉडी में पानी होता है। तो पानी अगर आपने लिया, तो पानी पिया, तो डेफिनेटली आपको अच्छा लगेगा। पानी का तो कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है। तो अगेन कहते हैं ना, जब कोई रोता है तो पानी पी लो, राइट। पानी, आंसू बहते हैं तो इमोशंस रिलीज़ हो जाते हैं,
तो मन हल्का हो जाता है, राइट। तो अगेन सेम थिंग, तो अनाज आ गया इसमें, फार्मिंग आ गई, सब्जियां आ गई, कपड़ा आ गया, उसके अलावा जितनी भी और इंडस्ट्रीज़ मैंने बताई हैं वो सब भी इसी से रिलेटेड बताई हैं मैंने। तो भी आपका पर्पस सर्व हो रहा है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट है बैंकिंग इंडस्ट्री, बैंकिंग, फाइनेंशियल सेक्टर, एनबीएफसी, इस टाइप की किसी भी फील्ड में अगर आप जाते हैं, बैंकिंग, फाइनेंशियल सेक्टर, एनबीएफसी, इसमें आप जाते हैं, फॉरेक्स ट्रेड, ये वो, स्टॉक मार्केट, इस टाइप का जो भी कुछ करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, चाहे वो गवर्नमेंट का हो चाहे प्राइवेट हो, ठीक है। कैसे? आदमी काम किसके लिए कर रहा है? पैसे के लिए कर रहा है। पैसा ज़्यादा मिलेगा तो इंसान खुश होगा, राइट। तो भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है और हम तो टॉपिक ये लेके बैठे हैं, तो इससे भी पर्पस सॉल्व हो गया। फोर्थ, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स विथ 6 ऑफ कप्स। कोई ऐसा काम करना, पहली चीज़, यहाँ पर 2 मैसेज हैं। पहली चीज़, कोई ऐसा काम करना, ये दोनों मैसेजेस रिलेटेड हैं। कोई ऐसा काम करना जो अपने जगह बर्थ प्लेस से दूर जाके करना हो, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, काम क्या करना है? आपका फैमिली बिजनेस हो कोई, सपोजिंग आपके दादा परदादाओं से चला आ रहा है वो बिजनेस, कोई भी बिजनेस हो सकता है जो आपके पुरखों से चला आ रहा है, उस बिजनेस को करना है, पर उस जगह नहीं करना जहाँ आपकी बर्थ हुई है, उस जगह करना है जहाँ पर आपकी बर्थ से दूर जाकर आपको करना है। एक सिटी से दूसरी सिटी हो सकता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट हो सकता है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री हो सकता है, बट ऐसा काम जो आपके पुश्तैनी लीनिएज से कैरी फॉरवर्ड आप करते हुए आ रहे हैं, कोई ऐसा काम। फॉर एग्जाम्पल, जनरली इसमें ऐसा होता है कि कोई सुनार है, फॉर एग्जाम्पल ज्वेलरी बिजनेस है, तो ज्वेलरी बिजनेस पुरखों से चला आ रहा है, हमारे फैमिली बिजनेस है, तो नेचुरली वो इंसान तो अपने आप ही स्टेबल होगा, क्योंकि पुश्तैनी चला आ रहा है, तो वो पर्सन तो वैसे ही स्टेबल होगा। और फिर वो किसी को कोई भी चीज़, मतलब गोल्ड सेल करेगा या सिल्वर सेल करेगा, तो जो सामने वाला पर्सन होगा जो खरीदने आया है, उसका भी मन खुश हो जाएगा, क्योंकि उसमें इतनी कैपेसिटी है कि वो सिल्वर बाय कर रहा है या वो गोल्ड बाय कर रहा है, तो अपने आप ही खुश हो जाएगा। जो खुश होगा वही तो लेने आएगा ये, जो खुश नहीं होगा वो क्यों लेने आएगा इसको, राइट। तो जो खुश होगा, या खुशी को एक्सप्रेस करने के लिए भी कई बार हम लोग गिफ्ट देते हैं। सपोजिंग हमने कुछ क्या दिया, फॉर एग्जांपल सिल्वर की चेन दे दी, या गोल्ड की चेन दे दी, या कोई पेंडेंट दे दिया, या कोई अंगूठी दे दी, तो वो खुशी तो होगा जिसको मिलेगी। तो अगेन उसकी इमोशंस में क्या हुआ, पॉजिटिविटी आ गई, हैप्पीनेस आ गई, खुशी से झूम उठेगा वो। बर्थडे गिफ्ट में उसको क्या मिला, उसको सपोजिंग गोल्ड की चेन मिली या गोल्ड का पेंडेंट मिला, तो ओवरजॉयड। या गारमेंट्स का बिजनेस है तो उसको कोई बहुत ही अच्छी हैवी पार्टी वेयर ड्रेस मिली, तो वो बहुत खुश हो जाएगा। या उसको कोई वॉलेट मिला, या कोई मन चाहा उसको कोई
बाइक मिली, कार मिली या व्हाटएवर जो भी है, तो वो डेफिनेटली खुश होगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें इससे रिलेट कर रही हैं। आई होप मैंने आपको काफ़ी क्लैरिटी से समझा दिया है। सो मालिक की अगर आज्ञा हो तो टाइम फ्रेम मैं बताती हूँ। मालिक आप प्लीज़ गाइड करें, क्या आप टाइम फ्रेम बताना चाहेंगे? मालिक मना कर रहे हैं। मालिक कह रहे हैं ये सबके लिए डिफरेंट होगा, तो टाइम फ्रेम बताने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। तो अगर आप इनमें से कुछ करेंगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस अचीव होगी, ठीक है। गाइडेंस मालिक प्लीज़ गाइड करें। अगर आपका इसमें से कोई भी ऐसा चीज़ नहीं निकली है जो जिससे आप रिलेट कर पाएँ, तो आपने गलत फाइल सेलेक्ट कर लिया, आप दूसरी फाइल पे जाएं, ठीक है। मालिक प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू। गाइडेंस फॉर फाइल नंबर 1, गाइडेंस फॉर फाइल नंबर 1, थैंक यू। नॉस्टैल्जिया, फोकस ऑन द हियर एंड नाउ। अपने प्रेजेंट पर फोकस करिए, ना पीछे के बारे में सोचना है ना आगे के बारे में सोचना है। फोकस ऑन द हियर एंड नाउ। इस रीडिंग को क्लेम करें 3.33 से, 3.33। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपने कॉइन को सिलेक्ट करके पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने कॉइन को सिलेक्ट नहीं करा है तो आप इंट्रो प्लीज़ एक बार सुन लीजिए, बिकॉज़ इंट्रो में मैंने 4 डिफरेंट डेक्स आप लोगों के सामने रखे हैं। जिसको कन्फ्यूजन हो कॉइन से सिलेक्ट करने में, वो अपना टैरो डेक सिलेक्ट करके उस रीडिंग को देख सकता है। तो पाइल नंबर 2 का जो डेक है जो उन्होंने सिलेक्ट करा है वो है ये। तो अगर आपने ये डेक सिलेक्ट करा है देन दिस इज़ योर रीडिंग। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2, फॉर पाइल नंबर 2 मुझे एक थीम कार्ड दे दीजिए फॉर पाइल नंबर 2। थैंक यू। डेथ। ओके, सो ये थीम कार्ड बेसिकली ये बताने के लिए है कि आपका जो हमारा जो टॉपिक है, अगर आपने इंट्रो नहीं सुना है तो आप इंट्रो को सुन लें, क्योंकि मैं वापस से वही चीज़ रिपीट करूँगी तो वीडियो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा। वैसे ही मेरे वीडियोस बहुत लंबे होते हैं, तो प्लीज़ एक बार इंट्रो को सुन लें। ये जो थीम कार्ड है ये आपको ये बताने के लिए है कि आपका जो काम होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जिससे कोई भी जना स्टक सिचुएशन से बाहर आ जाए। किसी भी पर्सन, एनिमल या पशु या पक्षी, एनिमल वही हो गया पशु, तो किसी भी जीव जंतु प्राणी पक्षी को आप किसी स्टक सिचुएशन से बाहर निकाल रहे हैं। आपका काम उस चीज़ से रिलेटेड होना चाहिए तो आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या आता है, इसको डिटेल में स्टडी करते हैं। मालिक प्लीज़ क्लैरिफाई करें फॉर पाइल नंबर
2, पाइल नंबर 2 को क्या करना चाहिए, कौन सा काम करना चाहिए जिससे कि वो अपना गोल अटेन कर लें, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अटेन कर लें, फाइनेंशियल फ्रीडम अटेन कर लें, रिच हो जाएं। प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू फॉर पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2, थैंक यू। थ्री ऑफ कप्स विद नाइट ऑफ सोर्ड्स। अभी मैं एक्सप्लेन करूँगी, अभी मैं पहले कार्ड्स निकाल लूँ, फिर मैं एक्सप्लेन करूँगी। ओके, व्हाट एल्स? फॉर पाइल नंबर 2, थैंक यू, थैंक यू। मालिक मुझे एक ही कार्ड चाहिए। थैंक यू। थैंक यू। प्लीज़ मुझे गाइड करें। थैंक यू। प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 के लोग बहुत सारी चीज़ें एक साथ करना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू डू मल्टीपल थिंग्स एट द सेम टाइम। अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू, थैंक यू मालिक, थैंक यू सो मच। ओके, एनी अदर कार्ड? ओके, एनी अदर? प्लीज़ मुझे बताइएगा ये टॉपिक आपको कैसा लगा। मैं हमेशा डिफरेंट चीज़ें आप लोगों के लिए लेके आती हूँ, टॉपिक्स। आई गेस दूसरे, मुझे नहीं पता दूसरे टैरो रीडर्स क्या करते हैं, बट मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं कुछ डिफरेंट करूँ, कुछ हटके करूँ। ऑलवेज आई ब्रिंग समथिंग न्यू ऑन द टेबल। मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं कुछ इनोवेटिव करूँ। तो प्लीज़ मुझे बताइएगा हाउ डिड यू फाइंड, एंड आपको मेरी रीडिंग्स में क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है। आई नो मेरी रीडिंग्स बहुत लंबी होती हैं, बट आई कांट हेल्प इट आउट। दैट्स द वे आई डू। सो मालिक कोई और भी कार्ड है? माय लास्ट शफल। थैंक यू। शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। सो आपको अब ऐसा कौन सा काम करना चाहिए, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो बिजनेस हो, आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ सके, फाइनेंशियल फ्रीडम आ सके,
ग्रोथ आ सके, प्रोस्पेरिटी आ सके, अबंडेंस आ सके, आप रिच हो सकें। ठीक है। सो पहला है 3 of Cups विद नाइट ऑफ सोर्ड्स। पहली चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है फॉर पाइल नंबर 2, वो ये नज़र आ रही है जब कोई जना किसी भी बंधन से, किसी भी टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर आता है तो उसको किस चीज़ का अनुभव होता है? खुशी का, राइट? तो यहाँ पर वही एनर्जी है कि आपको किसी भी जने को मुक्त करना है। मुक्त करने का मतलब है कि उसको फ्रीडम की एनर्जी में लेकर आना है। मुक्त करने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फ्रीडम। तो किसी भी जने को आप अगर मुक्त करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी पंछी को आज़ाद कर दिया, तो वो कितना खुश फील करेगा, हैप्पी फील करेगा कि वो फ्रीली उड़ सकता है पूरे आसमान में, राइट? तो कितनी खुशी की अनुभूति होगी उसको, बेचारे को वो बेचारा एक्सप्रेस नहीं कर सकता, बट कोशिश तो वो यही करेगा कि मतलब उसके मन में क्या फीलिंग्स चल रही होंगी, यही चल रही होंगी मैं कि थैंकफुल हूँ कि इसने मुझे आज़ाद कर दिया। ठीक है। तो यहाँ पर वही एनर्जी आ रही है, आपको अपनी लोकेशन जो आपकी बर्थ प्लेस है, बर्थ प्लेस से दूर जाकर या तो आप कोई कैफ़े ओपन कर सकते हैं, कोई रेस्टोरेंट ओपन कर सकते हैं, कोई भी क्या बोलते हैं इसको, आजकल ये क्या चल पड़ा है, फूड ट्रक होता है जो, वो उस टाइप का कुछ, कोई भी ऐसी चीज़ ओपन कर सकते हैं जहाँ पर लोग मिलकर बैठकर, अच्छा एम्बियंस हो, अच्छा म्यूज़िक हो, मिल बैठकर लोग खुशी से अपना दुख भूलकर फॉर सम टाइम एंजॉय कर सकें। बट ये आपको अपनी बर्थ प्लेस से दूर जाकर करना है। तो ये तो पहला काम हो गया। ठीक है। इसमें पब वगैरह भी आ जाता है अगर आप उसमें करना चाहें तो। ओके, देन वी हैव 10 of Wands with the Moon। अगेन ये एंडिंग को दिखा रहा है। किसी की लाइफ में अगर कोई बहुत ही दुख भरा मोमेंट आया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल डिवोर्स, सपोजिंग किसी की लाइफ में कोई डिवोर्स का केस चल रहा है या डिवोर्स हो चुका है और अभी रिसेंट ही डिवोर्स हुआ है उसका, या फिर कोई हार्ट ब्रेक की सिचुएशन, जैसे आप अपने पार्टनर के साथ कुछ लंबे टाइम से रिलेशन में थे और आपके पार्टनर ने आपको बिट्रे कर दिया और वो चला गया आपको छोड़ के या चली गई आपको छोड़ के, एंड यू आर गोइंग थ्रू अ वेरी इमोशनल ट्रॉमा। या फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं करा और आप बहुत ही ज़्यादा इन अ स्टेट ऑफ डिप्रेशन, तो उस एनर्जी से उसको बाहर लेकर आना, इमोशनल हीलिंग। You can be a relationship counselor. You can be a relationship counselor in the court. You can be a marriage counselor. You can be
a healer, you can be into Reiki और any other modality जो healing से related हो। ये एनर्जी है यहाँ पर। इमोशनल ट्रॉमा से बाहर लेकर आना, हिप्नो हीलिंग, PLR, EFT, and there are so many healing, pranic healing, आकाशिक हीलिंग एंड मैनी अदर्स। मतलब बहुत सारी हीलिंग मोडालिटीज़ आ गई हैं आजकल। तो किसी भी तरीके की हीलिंग मोडालिटी से उस परेशानी से उसको बाहर लेकर आना, ये सेकंड आपका ऑप्शन हो सकता है। देन अगेन 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंडिंग को दिखा रहा है, बहुत ही तकलीफ़दायक एंडिंग। एंड हैंगमैन, कोई पर्सन अगर स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहा है या फिर किसी की लाइफ में कोई बार बार रेपिटेटिव पैटर्न्स हो रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी फैमिली लीनिएज, पूरे लीनिएज में कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो आप देखते हुए आ रहे हैं कि फैमिली में किसी के बच्चा नहीं हो रहा, फिर आपने देखा कि उसके नेक्स्ट जनरेशन में भी किसी के बच्चा नहीं, मतलब मतलब सपोजिंग 2 बच्चे हैं, एक फादर, एक फैमिली, एक पेरेंट के 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों में से एक बच्चे के बच्चा नहीं हो रहा, दूसरे के 4 बच्चे हुए, उन 4 में से एक बच्चे के फिर से एक बच्चा नहीं हुआ, बाकी 3 के हुए। तो वो जो 3 और हुए, 3 के जो और बच्चे हुए, उनमें से भी आपने देखा कि किसी के बच्चा नहीं हुआ, बाकी के हुए। मतलब एक पैटर्न नज़र आ रहा है कि ये प्रॉब्लम हर जनरेशन में आ रही है। ऐसा क्यों? ये एक छोटी सी एग्जांपल मैंने इसलिए समझाई है, ये ऐसा कुछ भी हो सकता है, चाहे वो मनी ब्लॉकेज हो या फिर वो जैसे किसी की शादी नहीं हो रही, पर्टिकुलर हर क्या बोलते हैं उसको, जनरेशन में, हर जनरेशन में आप देख रहे हैं कि कोई एक ऐसा जना है जिसकी शादी नहीं हो रही है। फिर दूसरे जनरेशन पे आए, उसमें भी आपने देखा कि एक जने की शादी नहीं हो रही, बाकी सबकी हो गई। फिर नेक्स्ट जनरेशन जो उधर से आई, फिर उसमें भी आपने देखा कि एक जने की शादी नहीं हो रही। मतलब कुछ ऐसा पैटर्न उससे उस पर्टिकुलर पर्सन, ये क्या है, पास्ट लाइफ से आपने कैरी फॉरवर्ड करा है। इट इज़ अ पास्ट लाइफ कर्मा। ठीक है, ये पास्ट लाइफ कर्मा है जो आप अपने अपने DNA में लेकर आए हैं। तो उस पर्सन की स्पिरिचुअली हीलिंग करके, चाहे वो किसी भी मोडालिटी से हो, उस पर्सन की स्पिरिचुअली हीलिंग करके उसका पास्ट कर्मा, DNA डिफेक्ट को दूर करना, ये नज़र आ रहा है। ये एनर्जी है यहाँ पर। ओके, फिर उसके बाद अगर किसी का कोई लिटिगेशन का केस चल रहा है, कोई भी केस हो सकता है लिटिगेशन से रिलेटेड, कोर्ट केस, आप लिटिगेशन भी छोड़ो, कोर्ट केस, किसी का भी कोई कोर्ट केस चल रहा है, उसको जस्टिस दिलाना। कोई भी केस हो, चाहे वो कोई भी कॉर्पोरेट लॉयर, क्रिमिनल लॉयर, डाइवोर्स लॉयर, XYZ लॉयर, मगर उसके साथ जस्टिस करना। ये नहीं कि आप झूठ का साथ दे रहे हैं, देन इट इज़ नॉट जस्टिस। आप अगर सच का साथ देंगे, देन इट इज़ जस्टिस। तो किसी भी जने को जस्टिस दिलाना, अगेन उसको उस परेशानी से मुक्त कर देना। अगेन वही सेम एनर्जी आ गई। ठीक है, फिर यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स विद 10 ऑफ पेंटिकल्स।
मनी रिलेटेड ब्लॉकेजेस को रिजॉल्व करना। मनी रिलेटेड, ओनली एंड ओनली मनी। मनी रिलेटेड ब्लॉकेजेस को दूर करना। अब ये आप कैसे करेंगे, ये तो जैसे आजकल कई सारे वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, फाइनेंशियल एनालिस्ट। फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं जो आपको बताते हैं कि आपको किस पर्टिकुलर फीजिबिलिटी भी निकालते हैं बिजनेस। जैसे सपोजिंग कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसको पहले फीजिबिलिटी एनालिसिस, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ये सारी चीज़ें करनी चाहिए या करवानी चाहिए एक एक्सपर्ट से, जिसको फाइनेंशियल एनालिस्ट बोला जाता है। तो वो प्रॉपरली आपको गाइड करेगा, जिसके थ्रू आप अपने मनी ब्लॉकेजेस या फिर वेल्थ मैनेजमेंट, फाइनेंशियल एनालिस्ट या फिर वेल्थ मैनेजमेंट से रिलेटेड, जो आपकी वेल्थ को प्रॉपरली आपको गाइड कर सके और आपको मनी ब्लॉकेज, जहाँ आपका मनी ब्लॉक हो गया है, उसको कैसे रिवाइव कर सकते हैं, कैसे रिकवर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं इसमें। एक्सक्लूसिवली मनी से रिलेटेड ब्लॉकेजेस को रिमूव करना, ये वो एनर्जी है। ठीक है, तो ये आप, अगर आप इनमें से कोई प्रोफेशन में हैं, देन दिस इज़ द पाइल फॉर यू। इसमें से आप कुछ करेंगे तो डेफिनेटली आपको ग्रोथ मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी, एंड आप रिच हो जाएंगे आने वाले समय में। अगर आपका इसमें से कोई भी रिलेटेड टॉपिक नहीं आया है, देन आपने गलत पाइल चूज़ करी है, आप दूसरी पाइल को सिलेक्ट करें। ठीक है, गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 2। मुझे टाइम फ्रेम बताने के लिए मालिक ने मना करा है, तो मैं टाइम फ्रेम नहीं बता रही हूँ, आप फ्री लाइव सेशन में पूछ सकते हैं। For pile number 2, raindrops, take a chance on them। मतलब आपको रिस्क लेने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप कोई रिस्क लेते हैं तो यू आर इन द सेफ जोन। सेफ जोन में है, प्रोटेक्शन है आपके ऊपर, तो यू कैन टेक अ रिस्क। सो ये थी रीडिंग आपके लिए पाइल नंबर 2। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी। थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 3, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। अगर आपने इंट्रो को नहीं सुना है तो प्लीज़ एक बार उसको सुन लें, क्योंकि मैं दोबारा से अगर रिपीट करूँगी तो वीडियो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा। वैसे ही मेरे वीडियोस बहुत लंबे होते हैं, तो प्लीज़ उसको सुन लीजिए और फिर आप इस रीडिंग पर आइएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 3 इस टैरो डेक को सिलेक्ट करा है। मालिक मुझे पाइल नंबर 3 के लिए, जिन्होंने पाइल नंबर 3 सिलेक्ट किया है, उनके लिए एक थीम कार्ड दे दीजिए प्लीज़। थैंक यू। यही कार्ड पाइल नंबर 1 में भी आया था। तो अगर आपको
दिक्कत ना हो तो आप पाइल नंबर 1 को भी चेक करिएगा। सो आपका जो काम होना चाहिए, चाहे आप जॉब करते हो चाहे आप बिजनेस करें, आपका काम ऐसा होना चाहिए जिसमें किसी का भी इमोशनल किसी का भी दुख जो इमोशन से जुड़ा है उसको दूर करना। ठीक है, ये आपका पर्पस है। अब आपको क्या क्या काम करने चाहिए जिससे कि ये गोल अचीव हो सके, जिससे कि आप फाइनेंशियली फ्रीडम अटेन कर सकें, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अचीव कर सकें, रिच हो सकें आने वाले समय में। अगर आपका ये थीम नहीं है तो फिर आपने गलत पाइल सिलेक्ट कर लिया है। मालिक प्लीज़ गाइड करें जिन्होंने पाइल नंबर 3 सिलेक्ट करी है, उनको ऐसा क्या करना चाहिए कि वो फाइनेंशियल फ्रीडम अटेन कर सकें, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अटेन कर सकें, अपनी लाइफ में रिच हो सकें। थैंक यू। फॉर पाइल नंबर 3 मुझे एक ही कार्ड चाहिए मालिक। नाइन ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एक ही कार्ड चाहिए मालिक। हर्मिट, नाइट ऑफ वैंस, 8 of wands, wheel of fortune, my last shuffle, ओके शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले आया है 9 ऑफ कप्स विद किंग ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई काम करते हैं, रियल एस्टेट, ऑर्गेनिक फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर सॉरी, पोल्ट्री फार्मिंग, पेट शॉप, गौशाला, डेयरी, आपका खुद का कोई फार्म हाउस हो या फार्म हाउस आप बनाते हो या रियल एस्टेट से रिलेटेड आपका कोई काम हो, फ्रूट्स की ऑर्गेनिक फार्मिंग, फ्रूट्स से रिलेटेड, वाइन शॉप, बेकिंग इंडस्ट्री, क्रीपर प्लांट से रिलेटेड कोई इंडस्ट्री, क्रीपर प्लांट्स,
क्रीपर वो होते हैं जो बेल होती है, जिसकी बेल होती है। ऐसे प्लांट्स जैसे अंगूर की बेल होती है, ऐसे और भी प्लांट्स हैं, वाटरमेलन, ऐसे और भी हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनकी बेल होती है, ठीक है। उस टाइप का फार्मिंग करना, फर्नीचर, रिजॉर्ट बनाना, हेरिटेज रिजॉर्ट या कैसा भी रिजॉर्ट हो, कोई भी टाइप का हो, मॉडर्न आर्ट हो, मॉडर्न टाइप का हो, या हेरिटेज रिजॉर्ट हो, या कोई भी इस टाइप का, गौशाला, पेट शॉप, इस टाइप का अगर आप कोई काम करेंगे, या फिर बहुत ही ज़्यादा जो एलीट क्लास है, एलीट क्लास के लिए डिज़ाइनर, ड्रेस डिज़ाइनर, एलीट क्लास के लिए ड्रेस डिज़ाइनर, या फिर फुटवेयर से रिलेटेड काम, अगर आप कुछ ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में सक्सेस आती हुई नज़र आ रही है। अच्छा, ये नीचे था, ये ऊपर था, ठीक है। ओके, सेकंड, लोगों को सही मार्ग दिखाना। एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट से रिलेटेड कोई भी काम करें आप, ऑकल्ट से रिलेटेड अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं जो जिसमें लोगों को सही रास्ता दिखाना, सही रास्ते पे लाना, ये आपका काम, अगर आप इससे रिलेटेड कुछ करते हैं तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। और वो भी ऑनलाइन, ऑनलाइन अगर करेंगे तो सक्सेस मिलेगी। थर्ड, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री, कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई भी काम, कोई भी काम जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो, ट्रैवल से रिलेटेड हो, टूरिज्म से रिलेटेड हो, ट्रैवल, टूरिज्म, कम्युनिकेशन, मीडिया, सोशल मीडिया, इस टाइप का कोई भी काम करेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए सक्सेस है। अगर इनमें से आप कुछ भी नहीं करते हैं तो आपने, और आप करना भी नहीं चाहते हैं तो आपने गलत फाइल सिलेक्ट कर ली, आप दूसरी को सिलेक्ट करें। और जो लोग ये करते हैं या करना चाहते हैं तो आपको मैंने गाइड कर दिया है। टाइम फ्रेम मुझे मालिक ने बताने के लिए मना कर दिया है, फ्री लाइव सेशन में आप पूछ सकते हैं। अब हम आ जाते हैं गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 3। मॉर्निंग, द वर्ल्ड अवेट्स यू, एक नई सुबह का आरंभ जो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है। एक नई सुबह, एक नया आरंभ, शुभ आरंभ, कुछ न्यू बिगनिंग किसी तरीके की, हैप्पीनेस, जैसे किसी की बर्थडे हो फॉर एग्जाम्पल, तो उसके जीवन की नई शुरुआत हो रही है, अ न्यू बिगनिंग, पुनर्जन्म, नया जन्म, अ न्यू बिगनिंग। बहुत ही अच्छी एनर्जी है। इस रीडिंग को क्लेम करें 4.04 से, 4.04। पता नहीं मैं पाइल नंबर 3 को बताना भूल गई, पाइल नंबर 2 को, सॉरी, पाइल नंबर 2 को मैं बताना भूल गई
किस नंबर से उन्हें क्लेम करना है, उनको क्लेम करना है 1111 से, ठीक है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून, स्टे हैप्पी। थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 4, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। अगर आपने इंट्रो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि मैं बार बार सेम चीज़ रिपीट करूँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ऑलरेडी मेरे वीडियोस बहुत लंबे होते हैं। सो शुरू करते हैं। आपने ये टैरो डेक सेलेक्ट करा है, ये है आपकी रीडिंग। मालिक प्लीज़ गाइड करें। फॉर पाइल नंबर 4, जिन्होंने पाइल नंबर 4 सेलेक्ट किया है, उनके लिए क्या थीम कार्ड आप देना चाहते हैं जिससे कि वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल फ्रीडम अटेन कर सकें और अपनी लाइफ में जल्द से जल्द रिच बन सकें। थैंक यू। पाइल नंबर 4, ओके। वाओ, क्या कार्ड आया है आपके लिए, एस ऑफ वॉन्ड्स, अमेजिंग। सो किसी भी चीज़ की शुरुआत, मतलब आपका जो थीम कार्ड है, थीम कार्ड आपका ये है कि कोई भी काम आप कर सकते हैं जो आपके पैशन से जुड़ा हुआ है। जो काम आपके पैशन से जुड़ा हुआ काम होगा उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। बहुत ही सॉर्टेड आंसर आया है आपके लिए, ओके। अब हम डिटेल में इसको चेक करते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 4। पाइल नंबर 4 को क्या करना चाहिए जिससे कि उनकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल फ्रीडम, ये गोल अचीव हो जाए और जल्द से जल्द वो रिच हो जाएं। थैंक यू। नाइन ऑफ वॉन्ड्स विद हर्मिट। पहले मैं एक बार कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून with page of pentacles, eight of cups with the high priestess, knight of wheels with emperor, seven of wheels with the moon। कोई और भी कार्ड आना चाहता है? My last shuffle, थैंक यू। शुरू करते हैं तो पाइल नंबर 4। सबसे पहले है नाइन ऑफ वॉन्ड्स विद हर्मिट। कोई ऐसा काम करना जिससे लोगों को प्रोटेक्शन मिले। कोई भी ऐसा काम करना जिससे लोगों को सिक्योरिटी की फीलिंग आए,
प्रोटेक्शन की फीलिंग आए कि कोई है, somebody is there, जो मुझे जो मुझे जो मुझे प्रोटेक्ट कर सकता है। प्रोटेक्शन हमें कौन देता है? ईश्वर। ईश्वर के करीब ले जाना, लोगों को ईश्वर से जोड़ना, जिससे कि उन्हें ऐसा लगे कि हाँ, हमारे पास कोई है, हम ईश्वर से कितना क्लोजली कनेक्ट हो गए, हम कितना ईश्वर से कनेक्टेड फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम बहुत ही ज़्यादा सिक्योर फील कर रहे हैं, प्रोटेक्टेड फील कर रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे माता पिता भी हमें हमारा कब तक साथ देंगे, बच्चे भी हमारा कब तक साथ देंगे, पार्टनर भी कब तक साथ देगा। प्रोटेक्शन आपको कब फील होता है? जब आप मंदिर में जाते हैं, आप कितना सुकून का अनुभव करते हैं, एक अलग ही शांति का अनुभव करते हैं। मंदिर हो या कोई भी पिलग्रिमेज की प्लेस हो, जहाँ पर भी आप जाते हैं, गुरुद्वारा हो सकता है, कोई भी पूजा का स्थान हो सकता है, वहाँ पर आप कितना ज़्यादा एक शांति का एनवायरनमेंट होता है, जैसे सब कुछ बहुत ही सूदिंग, वेरी कामिंग। तो कुछ ऐसी अनुभूति करवाना जिससे कि सामने वाले को सुकून और प्रोटेक्शन की बार बार मुझे एनर्जी आ रही है कि सामने वाले को सिक्योरिटी की फीलिंग आए कि मैं बहुत सिक्योर हूँ, मैं बहुत प्रोटेक्टेड हूँ। एक वो एनर्जी, ये वो उस टाइप का कोई काम। फिर है व्हील ऑफ फॉर्च्यून विथ पेज ऑफ व्हील्स। अगेन यहाँ पर सेम एनर्जी है, किसी की जिंदगी में रोशनी की किरण बनकर आना। जो कोई मायूस, हताश, उदास, निराश, अपने जीवन से पीड़ित है, अपने जीवन में उसके मल्टीपल इश्यूज चल रहे हैं, जिसकी वजह से वो बहुत डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है, उसके जीवन में एक उम्मीद की, आशा की किरण बनकर आना, ये वो एनर्जी है। अब आप ये कैसे कर सकते हैं, ये आपको सोचना है। अगेन 8 ऑफ कप्स विद हाई प्रीस्टेस। ऑकल्ट से रिलेटेड कोई भी काम करना, कोई भी काम जो ऑकल्ट से रिलेटेड हो, बट यू शुड बी वेरी ट्रू टू योर वर्क। आपका काम एब्सोल्यूटली डिवोशन होना चाहिए, इसमें पूरी डिवोशन के साथ। ऐसा ना करें आप कि जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जैसे बला काटने के लिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ मिंटिंग मनी आप ये काम कर रहे हैं। नो, ये वो काम नहीं है जो, ये अलग बात है कि ये काम आपको पैसा दिलाएगा, बट अगर आप डिवोटेड नहीं होंगे, अगर आपने अपने काम में 100% डिवोशन और 100% सच्चाई नहीं दिखाई, तो कर्मा आप ही के ऊपर बैकफायर करेगा और आप यू विल बी बर्न्ड इनटू एशेस, मतलब जल के खाक हो जाएगा सब कुछ। ये वो एनर्जी है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर्मा की एनर्जी है, यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग कर्मा है। अगर आपने सही कर्म किया तो ही आपको पैसा मिलेगा, शनिदेव आपको पैसा भी देंगे, सब कुछ देंगे, नेम फेम सब मिलेगा। बट अगर आपने नहीं करा इस काम को अपने कर्मानुसार, तो फिर ये काम आपको मिट्टी में भी मिला सकता है। ये वो एनर्जी है।
यहाँ पर कोई ऐसा काम जो आपके पितरों के द्वारा, एंसेस्टर्स के द्वारा आपने, या फिर अपनी पास्ट लाइफ से कोई सिद्धि आपने इस जन्म में इनहेरिट कर ली। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी मेरे पास एक सब्सक्राइबर थी, पता नहीं कहाँ लाइव चैनल पर लाइव पे आई थी वो। उन्होंने 17 साल की उम्र में, शी वॉज फ्रॉम स्पेन, एट द एज ऑफ 17 उन्होंने वो सिद्धि हासिल कर ली कि शी कुड सी एट द एज ऑफ 17, बिना कुछ प्रयास करे उनको ये नज़र आ गया कि मैं आने वाले समय में किससे मिलने वाली हूँ। तो वो सिद्धि उन्होंने अपनी पास्ट लाइफ से इनहेरिट करी थी। तो कुछ ऐसा यहाँ पर आपको, ऐसी कोई सिद्धि आपको प्राप्त है, पाइल नंबर 4, जिसको आपको ढूंढना है। पहले तो आप ढूंढेंगे उसको, उस सिद्धि को ढूंढना है, अपने अंदर ही ढूंढना है, कहीं और जाके नहीं ढूंढना है, अपने अंदर ढूंढना है और उस सिद्धि पर काम करना है। वो आपको पैसा देगी, वो सिद्धि आपकी। फिर यहाँ पर है 7 ऑफ व्हील्स विद द मून, अगेन कर्मा। जैसे कहते हैं ना, यहाँ पर शनि महाराज की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। मतलब जैसे किसी के हाथ पैर बिल्कुल जब टूट जाएं, जब बिल्कुल वो हताश हो जाए, निराश हो जाए वो पर्सन, मतलब कि आप, कि मैं तो थक गया, मैं तो हार गया, मेरे से नहीं होगा, अब नहीं कर सकता मैं, या मैं नहीं कर सकती, मेरी लाइफ में मुझे नहीं मिल सकता, वो चीज़ मुझे मिल ही नहीं सकती। तब आपके जीवन में वो हैप्पीनेस आएगी। वो भूख ईश्वर देखना चाहते हैं। ये पूरी जो पाइल है ना, मतलब ये जो पूरा स्प्रेड है ना, ये पूरा स्पिरिचुअल हीलर्स, टैरो रीडर्स, ऑकल्ट प्रैक्टिशनर्स, ये पूरा स्प्रेड ही ऑकल्ट से रिलेटेड है। आपको इतना कष्ट सहना पड़ेगा कि तब जाके आपके जीवन में ये हैप्पीनेस आएगी। ये हंगर, ये एक्चुअली में जो वुल्फ है, वुल्फ दिखाया गया है, वुल्फ की जो इंस्टिंक्ट होती है, जो गट होती है, इंट्यूशन, वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाए, जब इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाए और उसको उसकी भूख है, इतनी तड़प है उसको कि वो, मतलब द वुल्फ इज़ एक्चुअली हाउलिंग फॉर, कि मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। क्या चाहिए? स्पिरिचुअलिटी, मुझे अध्यात्म चाहिए, ईश्वर से जुड़ना है। वो भूख ईश्वर देखना चाहते हैं और उसके लिए आपको इतना रगड़वाएंगे कि आप मेहनत करते करते थक जाएंगे। तब जाके आपकी लाइफ में ये सफलता आपको मिलेगी। आफ्टर ईयर्स ऑफ मेहनत, परिश्रम, तब जाके ये सफलता मिलेगी। ये पूरी जो स्प्रेड है ना, ये ऑकल्ट प्रैक्टिशनर्स, हीलर्स, टैरो रीडर्स, उन सब से जुड़ी है। ये वही पाइल है पूरी की पूरी। अगर आपने गलत पाइल सिलेक्ट कर ली है तो प्लीज़ दूसरी पाइल को देख लें। और टाइमिंग मुझे मालिक ने बताने के लिए मना करा है, तो आप फ्री लाइव सेशन में पूछ सकते हैं टाइमिंग। अब हम गाइडेंस देख लेते हैं और प्लीज़ मुझे बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। इस रीडिंग को क्लेम करें 1.01 से। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 4। बिच फायर
स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, अपने लिए खड़े हो। एंड सी द नंबर 16, 6 + 1 7, 7 किसका नंबर है? केतु, डिटैचमेंट। और यहाँ पर भी फायर है, ज्योति। किसकी ज्योति? ईश्वर की ज्योति। आपको किससे जुड़ना है? ईश्वर की ज्योति से जुड़ना है। यहाँ पर भी फायर है, यहाँ पर भी फायर है। इट इज़ नॉट अ कोइंसिडेंस। यहाँ पर एक्चुअली में स्पिरिचुअल एनर्जीज मौजूद हैं, स्पिरिचुअल टीम मौजूद है। सो स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, अपने लिए खड़े होना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। यू हैव टू डू एवरीथिंग। इतना हार्ड वर्क कि वो जुनून, वो पैशन ईश्वर आपका देखना चाहते हैं कि मेरे लिए जो भक्ति है ना, वो जो मीराबाई और राधा माँ की जो भक्ति है, वो जो समर्पण है माँ सीता का, लक्ष्मण जी का, मतलब वो हनुमान जी का, मतलब वो भक्ति, वो ईश्वर आपकी देखना चाहते हैं। और जितनी ज़्यादा आप भक्ति में लीन हो जाएंगे, आपको ये सब तो क्या है, इससे परे आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। ये वो एनर्जी है, अमेजिंग। इस रीडिंग को 1.01 से क्लेम करें। स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। थैंक यू।